वो चीजें हमें यहाँ से इजीली अवेलेबल हैं, चेक्ड इन बैगेज में जाती हैं। वो जैकेट और अपनी लेयर्स उतारनी पड़ती है। हाँ, वो फालतू का जो बैगेज अलाउंस हमने दिया है। Hi everyone, welcome back to our channel Morid in London. This is me रिधि। This is Mohit. तो आज हम यहाँ पे बैठे हैं आपको ये बताने के लिए कि अगर आप यूके आ रहे हो एज अ स्टूडेंट या जॉब के लिए या फिर आप एज अ टूरिस्ट भी आ रहे हो तो थोड़ी थोड़ी टिप्स आप एज अ टूरिस्ट भी इसमें से उठा सकते हो। तो आपको यहाँ पे आने से पहले क्या क्या चीजें लेकर आनी है, क्या पैक करना है और क्या आपको वहाँ पे छोड़ना है। बेसिकली ये जो हमारा व्लॉग है पूरा डिटेल्ड व्लॉग होने वाला है कि क्या क्या चीजें आपको पिक करनी है और क्या क्या चीजें आपको ड्रॉप करनी है। हाँ। और जो हमने मिस्टेक्स बेसिकली करी थी वो आप मत करो। वो एक्सपीरियंस हम अपना आपके साथ शेयर करेंगे। जो चीजें हमें यहाँ से इजीली अवेलेबल हैं वो सब मत लाओ। फालतू का जो बैगेज अलाउंस हमने दिया है वो आप लोग मत करो। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। तो बैगेज अलाउंस से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो बैगेज अलाउंस जो है पहले तो हर फ्लाइट हमें जब भी हमारा इंटरनेशनल ट्रेवल होता था तो 23 केजीज के 2 सूटकेसेस हमें मिलते थे और 7 और 8 केजीज का एक्स्ट्रा कैबिन बैग हमें मिलता था पर पर्सन। लेकिन अब दैट्स नॉट द केस एनीमोर। पीछे एयरलाइंस ने चेंजेस किए थे अपनी पॉलिसीज में, बैगेज पॉलिसीज में बेसिकली। तो इंस्टेड ऑफ 2 23 केजीज वाले सूटकेसेस अब सिर्फ एक हो गया हुआ है। हाँ, आप अपनी ऑब्वियसली आप अपनी फ्लाइट चेक कर सकते हो और अपना बैगेज अलाउंस चेक कर सकते हो। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस जो मोहित रेफर कर रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस वो हो चुका है। बट हाँ, इसमें 100% श्योरिटी नहीं है। आप इसलिए जो भी आपने एयरलाइन से बुक करी है टिकट आप प्लीज एक बार चेक जरूर करो। तो बैगेज अलाउंस की बात कर रहे हैं तो आपको वेइंग स्केल जरूर लेना है। ये ना हो कि आप एयरपोर्ट जाके आपको ये अलग से एक न्यूज मिले कि ओके ये तो ज्यादा था। क्योंकि घर पे क्या होता है, हम जब भी डालते हैं तो हमें आइडिया लगता रहता है लेकिन हमें ऐसा लगता है नहीं अभी भी शायद ये नहीं हुआ है। तो बेस्ट है कि आप वेइंग स्केल ले लो। और हम लेकर भी आए हैं यहाँ पे वेइंग स्केल। तो ऐसा सा वेइंग स्केल आप Amazon से बाय कर सकते हो। ये काफी अच्छा है और ज्यादा इसका वेट भी नहीं है। इसको रखने का एक और रीजन है। वैसे तो हमें 23 केजीज अलाउड होता है और 7 केजीज अलाउड होता है, लेकिन एयरलाइंस हमें थोड़ा सा बफर देती हैं। सो यू कैन गो अप टू 23.8 टाइप्स तक आप जा सकते हो। और आई वुड सजेस्ट नॉट टू टच 24। अदरवाइज वो ऑन द स्पॉट वहां बोल देते हैं कि आपका लगेज ज्यादा है तो आपको कुछ सेट वो रीपैक करना पड़ेगा। उसमें से फिर आपको कुछ सामान निकालना पड़ता है, कुछ ऐसे कैरी करना पड़ता है। तो इन सब झंझटों से बेटर है आप पहले से ही अपना लगेज वेट करके। तो अब हम आपको बताएंगे कि आपके चेक्ड इन बैगेज में क्या जा सकता है। कोई भी ऐसी शार्प चीजें जो अगर आप ला रहे हो बट हम आपको बताएंगे कि लाना है कि नहीं, बट वो सब चीजें चेक्ड इन बैगेज में जाती हैं। तो चेक्ड इन बैगेज में सबसे पहले आप क्या डालोगे? ऑब्वियसली माय फेवरेट क्लोथ्स। तो कपड़े अब आपको कितने लाने हैं? जैकेट सबसे पहले। ऑब्वियसली यहाँ पे जो वेदर है वो पूरा साल अलग अलग पूरे चारों सीजन आते हैं। ऑलमोस्ट आपको जो यहाँ पे मिलेगा वो विंटर ही है। मतलब समर भी इट्स नॉट लाइक समर कुछ टाइम के लिए समर आती है। तो एक ही जैकेट आप इंडिया से कैरी करो। दैट टू आप अपने हाथ में ही लेके आ सकते हो। उसको भी आपको बैगेज में डालने की जरूरत नहीं है। हम क्यों बोल रहे हैं एक जैकेट? क्योंकि यहाँ की जो जैकेट्स है वो फार 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 बेटर है रादर देन इंडिया से या किसी भी कंट्री से ला रहे हो। क्योंकि आपको यहाँ का वेदर के हिसाब से जो जैकेट मिलेगी ना, आप वहां पे बोल दोगे कि हाँ डिकैथलन से बाय कर लेते हैं या बहुत अच्छी आप जैकेट भी बाय करोगे ना, वो भी यहाँ आके इतनी काम की नहीं होती है। यहाँ पे बेसिकली सर्दी तो होती है लेकिन यहाँ पे विंडी बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पफर जैकेट जो होती है स्पेसिफिक होती है थोड़ी यहाँ की। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे एक अच्छी जैकेट आपको यहाँ आके जरूर खरीदनी पड़ेगी ही पड़ेगी। बताएंगे कि कब सेल लगती है और कहाँ से आप ये ले सकते हो जैकेट। और जो कपड़ों की बात है, अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो डेफिनेटली आपको डिपेंड करता है कि आपको एक दिन कॉलेज जाना है या 2 दिन जाना है। अगर आपको एक ही दिन कॉलेज जाना है वीक में तो वी वॉन्ट सजेस्ट कि आप इतने सारे कुछ ऐसे कपड़े लेकर आओ अच्छे वाले। आप नॉर्मल टीज रख सकते हो, अपनी टी शर्ट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। टी शर्ट्स तो दोनों को ही चलती है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के वेदर में लेयर्स काम आती हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपने एक टीज पहन ली और यू आर गुड टू गो। आपको यहाँ पे लेयर अप करना पड़ता है। जैसे आप घर के अंदर आओगे या कहीं पे भी अंदर जाओगे रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी, तो आपको साथ में ही वो जैकेट और अपनी लेयर्स उतारनी पड़ती है। हाँ, और जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपको लेयर अप करना पड़ता है। तो इट्स बेस्ट कि आप वो लेयर्स के हिसाब से लेके आओ। तो जंपर्स लेके आ सकते, जंपर्स एज इन स्वेटर्स, जो हम वहां पे स्वेटर्स बोलते हैं यहाँ पे उनको जंपर्स बोलते हैं। तो आप 3-4 जंपर्स लेके आ सकते हो, 3-4 टी शर्ट्स लेके आ सकते हो,
ट्राउजर, 2 ट्राउजर लेके आ सकते हो। स्वेटशर्ट्स अगर आपको पसंद है पहनना तो हाँ, आप 3-4 स्वेटशर्ट्स लेके आ सकते हो। और लेकिन आप ये ट्राई करो कि आप बहुत लाइट वेट लेकर आओ। अगर इनका वेट ज्यादा हो रहा है, आप ये मत सोचो कि स्वेटशर्ट हैवी वाली ले लेते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अच्छे से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपकी शूज। तो मतलब एक आपको अपना शू कैरी, मतलब जो आपको पहनना है बस वही। स्नीकर्स आई वुड सजेस्ट, क्योंकि स्नीकर्स जो होते हैं वो वाटरप्रूफ होते हैं, तो एक अच्छे स्नीकर्स आप पहन के आओ। थ्रू आउट द ईयर आप चला लो। एनीवेज जब आप आओगे कुछ टाइम के बाद यू कैन परचेज फ्रॉम हेयर एज वेल, बट हाँ, एक अच्छे स्नीकर्स आप पहन के आओ, कंफर्टेबल, क्योंकि यहाँ चलना बहुत पड़ता है, तो मेक श्योर कंफर्टेबल कम्फी शूज होने चाहिए आपके। और एक फ्लिप फ्लॉप ला सकते हो आप, समर के हिसाब से बहुत ज्यादा तो काम नहीं आएंगे, बट हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं और अच्छे भी। हमें थोड़ा सा शौक भी होता है यार, अब इंडिया से आ रहे हैं या किसी भी होम कंट्री से अपने आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा फ्लिप फ्लॉप लेके जाएं। सैंडल्स आई वोंट सजेस्ट फॉर गर्ल्स, क्योंकि सैंडल्स मैंने कैरी किए थे, जो मेरी बहुत बड़ी गलती है। और मैं 2 साल हो गए हमें यहाँ पे, मैं अभी तक वो भी मैं जबरदस्ती, क्योंकि मुझे डांट पड़ती है तो मैं जबरदस्ती पहन लेती हूँ कि हाँ चलो यार मैं पहन रही हूँ, बट यहाँ पे एज सच उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे पूरा ओवरऑल सीजन आप शूज में ही चलता है यहाँ पे। और अगर आप बीच जा रहे हो तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि शूज नहीं वेयर करने हैं, तो फ्लिप फ्लॉप्स, हाँ, तो फ्लिप फ्लॉप्स काम आ जाएंगे आपके। और अगर आपको घर की एक स्लीपर लानी है तो वो आप ला सकते हो। स्पेशली जो कपड़े हैं उसमें आप ट्राई करो कि व्हाइट शर्ट, और गर्ल्स के लिए भी व्हाइट टीज या फिर व्हाइट शर्ट ही, और ब्लैक ट्राउजर्स, ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट के 2-3 कॉम्बिनेशन लेकर आओ। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ज्यादातर लोग कलरफुल बहुत ज्यादा पहनते नहीं है, और कुछ कुछ जगहों पे तो बोला भी जाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट ही वेयर करो। तो अगर आप कहीं पे ऐसे जॉब भी करने जा रहे हो या मे बी कुछ भी है, तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट एक ऐसा ऑप्शन है जो कॉमनली आपको यूज में आएगा। और एक दूसरे के साथ आप वो भी मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो। हाँ। कलर अगर स्पेसिफिक आप लेकर आओगे तो वो कलर स्पेसिफिक हो जाता है। हाँ। तो मिक्स एंड मैच करने के लिए थोड़ा हेल्पफुल रहता है। ऐसे मैं बहुत सारे आलतू फालतू के कपड़े लाई, तो मेरे यहाँ पे वो नहीं चले। और अगर आप बेल्ट यूज करते हो तो आई वुड रेकमेंड कि आप वहां से बेल्ट एक अपनी लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अपने साइज के अकॉर्डिंग आप अपनी बेल्ट वहां से लेकर आओ, कैरी करके आओ। और जैकेट का, हाँ, जैकेट का साइज हम आपको बताना भूल गए थोड़ा सा, क्योंकि हमने बताया आपको लेयर्स पहननी पड़ती हैं अंदर, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा साइज बड़ा वाला ही लेकर आओ। मतलब थोड़ा जैसे आजकल लूजर में भी चलती हैं पफर जैकेट्स जो होती हैं, अगर आप इंडिया से ला रहे हो तो एक जैकेट आप थोड़ी सी लूज लेकर आओ। बिल्कुल फिटिंग वाली जैकेट मत लेकर आओ, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। टावल लेके आ सकते हो अपना, और एक या 2 मैक्सिमम हैंड टाल, जिसका ज्यादा वेट ना हो, हैंड टाल या फिर फेस टाल अगर आप यूज करते हो। ये लड़कियों के लिए होगा, लड़कों को नहीं, हमें नहीं जरूरत। हाँ, ये एक ही टाल से सब कुछ चला लेते हैं। हमारा एक अगर हैंकी भी होगा तो हम उससे पूरा नहा भी लेंगे, मुंह भी साफ कर लेंगे, तो हमारा सब चल जाएगा। और इसके अलावा आप एक बेडशीट और नहीं, पिलो नहीं लाना है आपको, राइट। पिलो की गलती हमने की थी, क्योंकि मैं एक पिलो भी लाई थी। मेरे को एक्चुअल में नेक इश्यूज हैं तो मेरे को लाना पड़ा, बट वैसे यहाँ पे उससे फार बेटर चीजें अवेलेबल थी, तो नहीं लाना चाहिए आपको पिलो। ओनली सिंगल बेडशीट, अगेन क्योंकि वो वॉश कर सकते हो आप यहाँ पे, और यहाँ पे आके आपको मिलेगी। और मेन चीज जो हमने सबसे बड़ी गलती की थी, वो की थी वहां से ब्लैंकेट लाने की। काफी हैवी ब्लैंकेट हम वहां से इंडिया से लाए थे। जब हम आए तो काफी ज्यादा वेट हो गया था हमारा, और हमने एक्स्ट्रा पे किया था। लेकिन आपको यहाँ आके डुए बाय करनी चाहिए, क्योंकि जो यहाँ की डुए है, मतलब डुए मीन्स काइंड ऑफ अ ब्लैंकेट, वो पूरा साल चलती है। नॉट दैट एक्सपेंसिव, बट हाँ, वो 1 टाइम का जो आपका कॉस्ट है वो आपको लगाना चाहिए। तो वो यहाँ के हिसाब से आपको अच्छे से मिल जाएंगी, और 1 टाइम आपको सही रहेगा। और वो कहाँ से लेनी है वो हमारे साथ बने रहो, हम आपको सारा कुछ बताएंगे कि कौन सी चीज आपको कहाँ से लेनी चाहिए, जहाँ से आप अपने पैसे भी बचा सकते हो। और एक आप ला सकते हो नेल कटर, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीजें ढूंढना इतना आसान नहीं है, तो बेस्ट है कि आप नेल कटर लाओ, और ऑब्वियसली उसको चेक्ड इन बैगेज में ही डालो। और हम एक सीजर भी लाए थे, तो आप एक सीजर भी ला सकते हो। सीजर यूजुअली यहाँ से मिल जाती है, बट हाँ, एक छोटी सीजर यू कैन कीप। और बहुत एक्सेस में बिल्कुल भी मत करो। नेक्स्ट चीज इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स कैरी करने चाहिए, क्या क्या गैजेट्स कैरी करने चाहिए। तो फर्स्ट इज ट्राई करो बहुत कम लाने का। सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे आपको जो प्लग हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, जो सॉकेट्स हैं। यूके का सॉकेट बिल्कुल स्पीकिंग ऑफ सॉकेट्स, तो आपको एक कन्वर्टर जरूर रखना है, मतलब यूनिवर्सल कन्वर्टर, ये आपको जरूर रखना है, ये आपको बहुत ज्यादा काम आता है। उसके अलावा ऑफ कोर्स फोन तो आप लाओगे तो उसका चार्जर भी अगर आप देखोगे तो इसी में लगेगा, तो वो भी
तो आपको और उस हिसाब फोन से की रखना है। एक्सेसरीज लाइक स्क्रीन गार्ड यहाँ से बहुत एक्सपेंसिव Yeah. है, बिल्कुल एक्स्ट्राज में ले आओ आप, क्योंकि वो आपको बाद में भी एक्सपेंसिव ही पड़ेगा। इंडिया में और बाकी कंट्रीज में ये थोड़े सस्ते हैं, लेकिन यहाँ पे ये आईफोन, ये जो लोगों को ये लगता है ना कि बाहर आईफोन सस्ता है, नहीं सस्ता है, UK यहाँ में पे नहीं है। यूके में नहीं है। आप लैपटॉप जब आप ला रहे हो ना, तो लैपटॉप भी आप प्राइस चेक कर लो। अगर आपको ऐसा लगे ना कि यहाँ आके ले ले, नहीं, आप प्राइस पहले ही कंपेयर कर लो कि यूके में क्या है और इंडिया में क्या है, तो आपकी कंट्री में मुझे लगता है ज्यादा बेटर प्राइस मिल जाएगा रादर देन यूके। और अगर आपका बाय चांस वन प्लस का फोन है तो वन प्लस फोन के जो एक्सेसरीज हैं दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव है, तो इट्स बेटर कि आपको जो जो बेसिक जितनी भी एक्सेसरीज हैं वो सारी कैरी करके आओ साथ में। और ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं ये सब आपको अपने कैबिन बैग में रखने हैं। नेक्स्ट आता है मेडिसिन। तो यहाँ पे सबसे मेजर प्रॉब्लम जो होती है ना, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स नहीं मिलती है आपको ओवर द काउंटर्स। आप ये नहीं जाके बोल सकते हो एंटीबायोटिक। अब हमें क्या होता है, हमें कोल्ड होता है या हमें कफ होता है तो हम एंटीबायोटिक का कोर्स कर लेते हैं, हमें थोड़ा इजी लगता है वो। तो ये सारी ये वाली जो एंटीबायोटिक्स है ये सब मेडिसिन आप ला सकते हैं। लेग्रा यहाँ पे, हाँ, पैरासीटामोल, ये सब चीजें, हाँ, ये मिलता है। लेकिन हाँ, आप कुछ टाइम के लिए मतलब अगर आप आ रहे हो एकदम से नहीं लोगे तो उसके लिए आप अपना थोड़ा सा रख सकते हो, पर बाकी बैंडेज और डेटॉल ये सब चीजें यहाँ पे सब मिलती हैं। इसेंशियल्स में क्या आता है, जितने भी हमारे टॉयलेटरीज वगैरह आते हैं जो हमें इनिशियल आते ही जरूरत पड़ेगी, शैम्पू, बॉडी वॉश, क्रीम, बॉडी लोशन, या ऐसी अगर आपकी कुछ पर्सनल हाइजीन की कुछ ऐसी चीजें हैं तो वो सब कुछ चीजें आप इनिशियल टाइम के लिए आप जरूर कैरी करो। हाँ, तो ये सब जो आपको कैरी करना है ना, आपको छोटा मतलब कम क्वांटिटी में करना है। ये मत सोचो कि आप इतनी बड़ी बड़ी अपनी शैम्पू की बॉटल्स ला रहे हो या फेस वॉश ला रहे हो। बट हाँ, अगर आप कोई लोकल ब्रांड यूज करते हो कि स्पेसिफिक है, आपको कोई स्किन केयर चाहिए, तो वो सब आप कैरी कर सकते हो। बट आपको यहाँ पे जब आप आ चुके हो तो एनीवेज आपको खरीदना तो यहाँ पे पड़ेगा ही। हाँ, कुछ टाइम के लिए ला सकते हो आप। पर ये है कि बहुत ज्यादा कैरी मत करो। अगर आपको कोई डेंटल इश्यू है, और अगर नहीं भी है तो एक बार अपना डेंटल चेकअप जरूर करवा लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है आपको प्राइवेट में जाना है अगर। और अगर आप वाया एनएचएस में भी रजिस्टर कर लेते हो तो उसमें बहुत टाइम लगता है और वो भी एक्सपेंसिव। अगर आप स्पेक्स लगाते हो तो डेफिनेटली उसके भी 2 पेयर्स लेकर आओ। अब यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव यूके का है। वेदर सबको पता ही है, तो एक स्मॉल अम्ब्रेला जरूर कैरी करना है आपको, छोटा सा अम्ब्रेला। बाकी रेन कोट और ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, मैं लेकर आई थी तो वेस्टेज है और ये सब चीजों की भी जरूरत नहीं है। वो सब चीजें आपको वैसे तो काम नहीं आएंगी। बाकी सर्दियों में अगर आप विंटर में आ रहे हो तो यहाँ आके वो आराम से आपको मिल जाएगा। लड़कियों के लिए स्पेशली ऑब्वियसली आते ही थ्रेडिंग नहीं करवा सकते, और थ्रेडिंग यहाँ पे एक्सपेंसिव भी बहुत है। यहाँ पे इट्स लाइक 10 पाउंड प्लस, और कुछ कुछ एरियाज में आपको 7-8 पाउंड में मिल जाएगी, बट ज्यादातर आपको 10 पाउंड प्लस ही मिलेगी। तो इट्स बेस्ट कि आप अपना वहां से एक ट्रिमर लेकर आओ, वो अमेजोन से मिल जाता है। मैं ये वाला लेकर आई थी। नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, एक्चुअली बॉयज का भी तो एक ट्रिमर होता है यार, हमें हाँ, आपको अपना ट्रिमर, रेजर आप लोगों को भी लेकर आना है। हाँ, क्योंकि ये चीजें यहाँ पे एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट अब हम सबसे मेजर टॉपिक पे आते हैं, यूटेंसिल्स। तो यूटेंसिल्स जो हैं वो एक डिबेटेबल टॉपिक है। हम दोनों में भी डिबेटेबल टॉपिक है कि हमें कितना लाना चाहिए। हम तो काफी सारा लाए थे क्योंकि मैं लड़ झगड़ के लेके आई थी कि यहाँ पे दिक्कत होएगी, बट यहाँ पे इतनी ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो आप, आई थिंक अगर आप एक हो तो 1 प्लेट, 2 चम्मच, 2 कटोरी, 2 गिलास ये ला सकते हो आप। बाकी जो मेन यूटेंसिल्स, मेजर वाले बड़े बड़े यूटेंसिल्स में आप कुकर यहाँ से मिलता है, प्रेशर कुकर, बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो आप छोटा प्रेशर कुकर लेकर आओ। एक पैन ला सकते हो आप, छोटा वाला पैन ले आओ, क्योंकि पैन यहाँ पे ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। पैन आप ला सकते हो। उसके अलावा आप एक सॉस पैन ला सकते हो। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा बर्तन इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब आप आओगे आप आराम से यहाँ से खरीद सकते हो। और अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में आ रहे हो तो हाँ, फिर तो आपको बेसिक तो सारा आपको वहीं पे मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, राइट। तो इतनी वरी करने की नेक्स्ट जरूरत आता नहीं। है फूड आइटम्स। तो फूड आइटम्स भी अगेन डिबेटेबल टॉपिक है। आप कहो कि हम दाल चावल ये वो सब्जी सब कुछ वहां से ले आए, ऐसा जरूरत नहीं है। यहाँ पे सब कुछ मिलता है। आप हमारा ग्रोसरी का ब्लॉग देख सकते हो, प्राइस ये वो सब देख सकते हो, और नॉर्मल मिलता है, मतलब एक्सपेंसिव नहीं। बट हाँ, आप यहाँ पे रहोगे तो आपको ऑब्वियसली लेना ही पड़ेगा। तो आप आटा दाल चावल मत लेकर आओ वहां से। तो आप कुछ फूड पैक्ड, रेडी टू कुक वाली फूड आइटम्स, थोड़ी सी छोटे छोटे पैकेट्स ला सकते हो, मैगी ला सकते हो थोड़ी सी। बाकी आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। आपको मसाले और ये सब चीजें भी लाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर
आपके घर वालों का प्यार है कि हाँ कुछ ऐसी चीजें मसाले उनको ऐसा लगता है कि उनको आपको देने हैं, दैट्स अगेन डिफरेंट टॉपिक। बट हाँ, आप एक्स्ट्रा में लगेज में फालतू में पैसे खर्च के मत ड्राई लाओ। फ्रूट्स लेकर आ सकते हो, हाँ, थोड़े ड्राई बहुत। फ्रूट्स लेके आ सकते हो, राइट, वो So तो that अच्छी आपको चीज है। हेल्थ के हाँ, लिए आपके अच्छा है, वो थोड़ा बहुत उसके लेकर आ अलावा सकते आपको अब मैं बताऊंगी कि कैश कितना लाना है। कैश कितना लाना चाहिए मोहित? हम Cash तो बिल्कुल फालतू भी नहीं में लाना वेस्ट, चाहिए। बिल्कुल वेस्टेज है। 100-150 पाउंड्स तक कैश आप ला सकते हो, बाकी जरूरत नहीं है यहाँ पे कैश की इतनी, कहीं पे भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि कैश चलता है। कार्ड्स हर जगह चलते हैं, कार्ड्स आप ला सकते हो, फॉरेक्स कार्ड डेफिनेटली, लेकिन कुछ कुछ जगह पे फॉरेक्स कार्ड नहीं चलता है, तो बेस्ट है कि एक फॉरेक्स कार्ड रखो आप, और दूसरा आप अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड कोई भी लेकर, इंटरनेशनल बैंकिंग एक्टिवेटेड होनी इंटरनेशनल चाहिए। बैंकिंग। हाँ, नेक्स्ट इज आपके जो हैंड बैगेज है उसमें आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जरूर होने चाहिए। आप अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट आईडी, आपकी अकोमोडेशन की डिटेल्स सारी, आपके कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर ला सकते हो, आप बेसिक स्टेशनरी ला सकते हो। आप मेक श्योर ये करो कि आपका जो चेक्ड इन बैगेज है उसमें सारी शार्प चीजें जाएं, इसमें कुछ भी शार्प चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी ये फालतू की लग्जरी आइटम्स मेरे मतलब मोहित लेकर आया था, जो है परफ्यूम्स और ये सब लाने की जरूरत नहीं है, ये अगर किसी फालतू की में कोई है। पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हाँ। हैं तो अकॉर्डिंगली आप लेकर आ सकते हो। लेकिन ये सब फालतू Otherwise, था। हाँ, यहाँ मिलता है ये हाँ, ये बहुत इजीली अवेलेबल है, आते भी ले सकते हो। और अब अगर आप यहाँ आ गए हो तो आपको ये सब सामान खरीदना कहाँ से है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैकेट्स, कपड़े, ये सब आप बहुत ही इजीली अफोर्डेबल प्राइमार्क से ले सकते हो। एस्डा, ऑल्डी, टेस्को, सेन्सबरीज, ये सब आपके नॉर्मल वाली है। सुपर मतलब ये ग्रोसरी भी यहाँ से मिल जाएगी आपको ऑलमोस्ट हर चीज मिल जाएगी यहाँ से, जो जो आपको चाहिए, कपड़े भी मिल जाएंगे, मतलब वन स्टॉप। उसके अलावा अगर आपको लग्जरी ब्रांड्स में जाना है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा, नॉट दैट लग्जरी बट इससे थोड़ा ऊपर जाना है तो आप H&M जा सकते हो, M&S जा सकते हो, नेक्स्ट में जा सकते हो। हाँ, नेक्स्ट में जा सकते हो कपड़ों के लिए। इसके लिए भी हमने एक पूरा ब्लॉग बनाया हुआ है कि आपको हाँ। विंटर शॉपिंग कहाँ से करनी चाहिए, हाँ, तो वो आप उसका ब्लॉग देख सकते हो। राइट। तो शॉपिंग करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो जुलाई होता है, जिसमें सेल लगती है, और दिसंबर एंड में लगती है, और जनवरी स्टार्ट में लगती है। इस टाइम के आसपास अगर आप आ रहे हो तो कम सामान लाओ, यहाँ पे सेल होती है, आप ले लो। इसके अलावा जो छोटी मोटी ओवर द काउंटर मेडिसिन है वो आपको बूट्स, सुपर ड्रग्स, ये टेस्को, ऑल्डी, एस्डा, इन सब से भी मिल जाती है। ओवर द काउंटर्स वाली जितनी भी मेडिसिन हैं तो वो आप यहाँ आके ले सकते हो। और इंडियन स्टोर जहां पे भी आप आ रहे हो, आप आते ही आप सर्च कर सकते हो एशियन स्टोर नियर मी, तो आपको हर जगह पे जिस भी लोकेशन पे आप आ रहे हो आसपास कोई ना कोई एशियन स्टोर जरूर होगा, तो आप वहां से अपनी ग्रोसरी ले सकते हो, इंडियन ग्रोसरी, इफ यू वांट आते ही कुछ लेना है तो। उसके अलावा यूटेंसिल्स और ये सब के लिए हमने एक ब्लॉग बनाया हुआ है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो। बाकी आप साउथ हॉल जा सकते हो, वेम्बले जा सकते हो, ईस्ट हैम जा सकते हो, इफ यू आर इन अपटन पार्क, इफ यू आर इन सिम जो है लंदन। वो आपको मोबाइल सिम वो आपको यहाँ आकर ही लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोवाइडर्स हैं जिनके स्पेसिफिक टू एक एरिया में ही कनेक्शन ज्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ आके आप चेक कर सकते हो कि किसकी ज्यादा कवरेज आ रही है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना वो जहाँ पे भी आप मतलब बैंक अकाउंट्स और साथ में सेविंग्स कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम एक अलग डिटेल्ड ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि ये वाला ब्लॉग काफी लंबा हो चुका है, हमने काफी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दिए हैं। तो इसी के साथ हम अपना ये आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। तो आई होप आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको क्या पैक करना है और क्या नहीं करना है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आप लोगों को जाने से पहले एक और चीज, जैसे अगर आप आ रहे हो तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मेक श्योर कि आपके पास उन सब डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी भी जरूर होनी चाहिए। जैसे अगर आपके बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ लोन्स चल रहे हैं, या आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबकी सॉफ्ट कॉपी भी जरूर होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर आपको प्रिंट आउट चाहिए तो रादर देन गोइंग टू लोकल शॉप्स, अपने आसपास कोई लाइब्रेरी सर्च कर लो। लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा अफोर्डेबल आप प्रिंट आउट्स निकलवा सकते हो, तो उसका लाइब्रेरी कार्ड बन जाता है, जाते ही आपको फ्री में कार्ड बन जाता है, तो बहुत ही अफोर्डेबल रहता है। तो हमने भी आके बनवा लिया था, दैट्स आल्सो अ टिप फॉर यू। अब इसी के साथ हम आज का ये व्लॉग खत्म करते हैं। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो अगर आपको ये पसंद आई है, कमेंट करो अगर आपको कुछ भी और नॉलेज आपको चाहिए या आपको कुछ और भी पूछना है। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, मोरिदिन लंदन है वहां पे भी, तो वहां पे हम ज्यादा एक्टिव हैं, तो आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।